हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका डेटा फ्लेयर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के इस फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स में, जहां आज का जो टॉपिक है इंटरव्यू रूम का 110% पक्का पूछे जाने वाला टॉपिक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ C++ एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरराइडिंग एंड मेथड ओवरलोडिंग। कि ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो ओवरलोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये तो हमने पढ़ा है, वी नो व्हाट इज ओवरलोडिंग, लेकिन पहले मेथड ओवरराइडिंग को समझते हैं, उसके बाद हम डिफरेंस की बात करते हैं कि ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में क्या डिफरेंस होता है। बिलीव मी, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। और यदि आप वर्चुअल फंक्शन को अच्छे से समझना चाह रहे हैं तो प्लीज इस टॉपिक पे फुल फोकस रखिएगा, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था वर्चुअल फंक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ C++, राइट। और वहां पर पूरी तरह से बात होगी मेथड ओवरराइडिंग को लेके, राइट। तो पहले हम ये देखते हैं ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में क्या डिफरेंस होता है। ओके, यदि मान लो आपसे एक सिंगल लाइन डेफिनेशन पूछे जाए ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में क्या डिफरेंस है, एक सिंगल लाइन में, तो एक सिंगल लाइन डेफिनेशन हम ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग के क्या बोलते हैं, सुनना ध्यान से। ओवरलोडिंग मतलब सेम नेम डिफरेंट पैरामीटर सेम क्लास और डिफरेंट क्लास। कि जब एक ही क्लास में दो मेथड जिनके नाम सेम है और पैरामीटर अलग अलग है, याद आ रहा है, कुछ पढ़ा था ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट, कि एक ही क्लास में जब दो मेथड होती हैं जिनके नाम सेम है और पैरामीटर अलग अलग होते हैं, तो ये कहलाती है मेथड ओवरलोडिंग। चाहे वो एक क्लास में हो, चाहे वो दो अलग अलग क्लास में हो जिनके बीच में इनहेरिटेंस रिलेशनशिप है। लेकिन ओवरराइडिंग कभी भी ध्यान रखना एक क्लास में नहीं होती है। ये सिंगल लाइन डेफिनेशन नहीं है, पहले एक बार सुन लो फिर सिंगल लाइन डेफिनेशन बताता हूं, राइट। ओवरराइडिंग हमेशा इनहेरिटेंस पे के केस में होगी, और ओवरराइडिंग मतलब सेम नेम सेम पैरामीटर बट इन टू डिफरेंट क्लासेस। तो एक लाइन में हम क्या बोलते हैं, सेम नेम डिफरेंट पैरामीटर इज ओवरलोडिंग, सेम नेम सेम पैरामीटर इज ओवरराइडिंग, बट ओवरराइडिंग का केस है इन टू डिफरेंट क्लासेस। तो यदि क्वेश्चन आता है सेम नेम सेम पैरामीटर सेम क्लास, तो फिर क्या होगा, तो ये एम्बिग्यूटी एरर है, ये डुप्लीकेसी एरर है। तो इन सारी कहानियों को एग्जांपल के साथ ढंग से समझते हैं। क्या बोल रहे हैं सर आप, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ओके तो चलिए समझते हैं। चलो पहले अपन बात करते हैं ओवरलोडिंग का। एक कॉन्सेप्ट याद करो, हमने पढ़ा था कि यदि एक क्लास में, यदि मान लो एक क्लास है, ठीक है, इस क्लास का नाम सपोज मैं रख देता हूं बेस क्लास, राइट। यदि मान लो एक बेस क्लास है, इसमें दो मेथड है, ठीक। एक मेथड डिस्प्ले जिसका आर्गुमेंट टाइप है इंटीजर n, ठीक है, ये मैंने कुछ कोड इसमें लिखा हुआ है। एंड सेकेंड मेथड डिस्प्ले जिसका आर्गुमेंट टाइप नहीं है, मतलब दिस मेथड डू नॉट रिसीव एनी आर्गुमेंट, राइट। तो आप देखो ये टॉपिक बिल्कुल नया नहीं है, बहुत अच्छे से पिछले लेक्चर्स में मैं पढ़ा के आ रहा हूं ओवरलोडिंग क्या होती है, और बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया है कि जब एक ही क्लास में दो मेथड होती हैं जिनके नाम सेम होते हैं, ठीक है, लेकिन पैरामीटर अलग अलग होते हैं। कि यदि ये सिंगल पैरामीटर वाली मेथड है, सो दिस मेथड डोंट हैव एनी पैरामीटर, राइट। तो यदि एक ही क्लास में दो मेथड हैं जिनके नाम सेम है और पैरामीटर अलग अलग हैं, तो ये कहलाता है कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड ओवरलोडिंग। और आप समझ लो कितने तरीके से ओवरलोडिंग पॉसिबल है C++ में। पर ये ध्यान रखो, अगर एक ही क्लास में कितने तरीके से वो मैं बताता हूं, लेकिन एक ही क्लास में पहला तरीका कि एक क्लास जिसमें दो मेथड जिनके नाम सेम है पैरामीटर अलग अलग है, तो ये मेथड ओवरलोडिंग कहलाएगा। और आपको मैंने पहले भी ये बात बोली है, रिटर्न टाइप का ओवरलोडिंग से कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। ओवरलोडिंग केवल और केवल तब होती है जब नाम सेम है और पैरामीटर अलग अलग है। और ये भी कुछ नया नहीं है, कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है पहले भी, राइट। तो यदि मान लो एक मेथड और मैंने डिस्प्ले लिख दी 3 पैरामीटर वाली, तो ये भी ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट होगा। अरे याद करो, डिफॉल्ट आर्गुमेंट, ओवरलोडिंग, सब डिफरेंसेस पढ़े थे, याद आ रहा है कुछ हमने कि डिफरेंसेस पढ़ा था, डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होते हैं, ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ओके। तो ये है ओवरलोडिंग, राइट। अब ऐसी ही ओवरलोडिंग, सपोज हमारा टॉपिक तो सर इनहेरिटेंस चल रहा है, तो चलो एक काम करता हूं मैं, एक क्लास मैंने बनाई बेस के नाम से, ठीक है, और इस बेस क्लास में सपोज एक मेथड है डिस्प्ले, ठीक है, ये डिस्प्ले मेथड। अब इस डिस्प्ले मेथड में आपने कुछ कोड लिखा हुआ, देखिए एग्जांपल में मैंने कोई भी कोडिंग की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे आपको मेनली कॉन्सेप्ट समझाना है, इसलिए मैं यहां पर अभी डिस्प्ले में कोई कोड नहीं लिख रहा हूं। मुझे आपको केवल ये समझाना है ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में क्या डिफरेंस है। अब पहला केस क्या था हमारा, जब एक ही क्लास में दो मेथड हैं जिनके नाम सेम है लेकिन पैरामीटर अलग अलग है, तो ये ओवरलोडिंग का केस था। सेकंड केस देखो आप,
क्योंकि अब इनहेरिटेंस भी हम पढ़ चुके हैं। यदि इस बेस क्लास से मैंने एक क्लास इनहेरिट की डिराइव्ड, ठीक है, सुनना ध्यान से। अब अगर मैंने डिराइव्ड क्लास को पब्लिकली इनहेरिट किया है बेस क्लास से, तो इसका मतलब है डिस्प्ले मेथड जो है, ये डिस्प्ले मेथड इनहेरिट होकर इस क्लास में आएगी, और जब ये आई तो मैंने इस क्लास में एक और डिस्प्ले मेथड पब्लिक के साथ में मैंने एक डिस्प्ले मेथड और लिख दी। लेकिन इस डिस्प्ले मेथड में, अरे सुन बच्चे ध्यान से सुन ले, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए थोड़ा फोकस्ड हो जाओ, ठीक है। और मैं हमेशा यही बोलता हूं कि लक्ष्य बनाओ फिर तीर लगाओ। पहले आप टारगेट तो डिसाइड करो कि जाना कहाँ है, और जाना जहां है उस हिसाब से तैयारी करो। जो आज चल रहा है कि जहां तीर लग गया बस वही हमारा लक्ष्य होता है, ये तो बच्चों के थॉट हो गए आजकल। क्या कर रहे हैं वही समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए जब क्लास में हो तो फोकस्ड रहो, क्योंकि अगर मैंने टॉपिक को मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला है तो वो है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो मैंने बोला है, ठीक है। तो इसीलिए समझो जरा कि पहला केस हमने ये समझा कि जब एक ही क्लास में दो मेथड होती है जिनके नाम सेम है, पैरामीटर अलग अलग है, तो ये मेथड ओवरलोडिंग है। सेकेंड केस सोच के देखो आप, मैंने डिराइव्ड क्लास को इनहेरिट किया बेस क्लास से। जब ये डिराइव्ड क्लास बेस क्लास से इनहेरिट होगी तो ये डिस्प्ले मेथड यहां इनहेरिट होके आएगी, बिल्कुल आएगी, क्योंकि पब्लिक है। अब मैंने इसी क्लास में एक डिस्प्ले मेथड और लिख दी, लेकिन पैरामीटर चेंज कर दिए। तो सोच के देख बच्चे, इस डिराइव्ड क्लास में दो डिस्प्ले मेथड नहीं है, एक तो जो बेस क्लास से आई है और दूसरा जिसको आपने इंट पैरामीटर के साथ लिखा हुआ है। तो सपोज यदि मैं यहां लिख देता हूं सी आउट डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले ऑफ बेस, सपोज, ठीक है, डिस्प्ले ऑफ बेस, और यहां मैंने लिख दिया सपोज सी आउट डिस्प्ले ऑफ डिराइव्ड, डिस्प्ले ऑफ डिराइव्ड, क्योंकि ये डिराइव्ड क्लास की अपनी मेथड है ना, जो पैरामीटर वाली है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, अगर मेन में, चलो ये यही छोटा सा मेन बना देता हूं, यदि मेन में मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, किसका, डिराइव्ड का, यदि मैंने ऐसा लिखा डिराइव्ड डी और डी डॉट डिस्प्ले, टेल मी कौन सी वाली डिस्प्ले मेथड कॉल होगी। अगर मैंने मेन में मेन लिखा हुआ है, मान लो, है ना, कॉन्सेप्ट समझो, अगर मैंने ऑब्जेक्ट बना के डिस्प्ले मेथड को कॉल किया, कौन सी वाली डिस्प्ले कॉल होगी, ऑब्वियस सी बात है दिस वन, ये वाली डिस्प्ले मेथड कॉल होगी। क्यों, क्योंकि ये इनहेरिट होकर डिराइव्ड क्लास में तो आई है ना, मतलब ना इट इज अ मेंबर ऑफ डिराइव्ड क्लास। और यदि मैंने डिस्प्ले मेथड के साथ कोई आर्गुमेंट पास कर दिया, राइट, कि यदि मैंने लिख दिया मान लो 50, तो अब डिस्प्ले ये वाली कॉल होगी। तो आप सोच के देखो, इस क्लास में भी दो डिस्प्ले मेथड है, एक वर्चुअली जो आपके, वर्चुअल मतलब सॉरी, एक जो इनहेरिट होके आई है और दूसरी डिस्प्ले जो आपने इंटीजर पैरामीटर के साथ लिखी हुई है। तो यहां भी तो सेम केस है ना, सेम नेम डिफरेंट पैरामीटर, लेकिन दो अलग अलग क्लास का केस है। इट इज अ केस ऑफ इनहेरिटेंस, लेकिन कहलाएगा ये भी कॉन्सेप्ट मेथड ओवरलोडिंग, कहलाएगा ये भी ओवरलोडिंग। क्यों ओवरलोडिंग, सेम नेम डिफरेंट पैरामीटर। अरे पैरामीटर जब भी चेंज होंगे, चाहे सेम क्लास में हो चाहे डिफरेंट क्लास में हो, चाहे सेम क्लास में हो चाहे इनहेरिटेंस का केस हो, ये हमेशा ओवरलोडिंग ही कहलाएगा। सेम नेम डिफरेंट पैरामीटर, कि एक मेथड जो इनहेरिट होके आई है, दूसरी डिस्प्ले आपने इंटीजर पैरामीटर के साथ लिखी हुई है, ठीक है। तो इस क्लास में दो डिस्प्ले मेथड है, दोनों के नाम सेम है, दोनों के पैरामीटर अलग अलग है, तो ये ओवरलोडिंग का केस है। दिस इज मेथड ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग इनहेरिटेंस में इस तरीके से होगी और ओवरलोडिंग सेम क्लास में इस तरीके से होगी, लेकिन कॉमन क्या है, डिफरेंट पैरामीटर, लेकिन है दोनों ओवरलोडिंग। ये तो समझ में आ गया, क्लियर है। लेकिन अब यहां पे सुनना ध्यान से, तीसरा केस, थर्ड केस, अब आपको डिफरेंस ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, राइट। अब यदि मान लो मैंने एक क्लास फिर से बनाई, ठीक है, क्लास बेस, और इस क्लास बेस में अब मैंने दो मेथड लिखी है, void display विद द पैरामीटर ऑफ इंटीजर n, ठीक है, और मान लो इसमें 10-20 लाइन का कोड लिखा हुआ है, एंड अगेन void display विद द पैरामीटर ऑफ इंटीजर x, यार इसमें भी 2-4-10 लाइन का कोड लिखा हुआ है। अब ये क्या है, सेम नेम सेम पैरामीटर सेम क्लास। यहां पहला केस क्या था, अरे पहला केस था सेम नेम डिफरेंट पैरामीटर सेम क्लास, मेथड ओवरलोडिंग। ये वर्ड ध्यान देना, ऐसे ही पूछेगा इंटरव्यू में, सेम नेम सेम क्लास डिफरेंट पैरामीटर, व्हाट इज ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। आप क्या बोलोगे, ओवरलोडिंग। सेकेंड केस, सेम नेम डिफरेंट पैरामीटर
डिफरेंट क्लास मतलब इनहेरिटेंस। व्हाट इज दिस? ओवरलोडिंग। तीसरा केस, सेम नेम, सेम पैरामीटर, सेम क्लास। अब ये ओवरलोडिंग है या ओवरराइडिंग है? ये दोनों नहीं है, ये एरर है प्रोग्राम में। इट इज एन एरर, डुप्लीकेसी एरर। अरे डुप्लीकेट बना दिया आपने। दो मेथड कभी भी एक क्लास में सेम नेम और सेम पैरामीटर की हो ही नहीं सकती ना। ये डुप्लीकेसी एरर है, एम्बिग्यूटी एरर है ये। दिस इज एम्बिग्यूअस एरर, क्योंकि कंपाइलर ही कंफ्यूज है किसको कॉल करूं। तो यदि आपने कंपाइलर को कंफ्यूज कर दिया तो वो सीधे एम्बिग्यूअस एरर दे देगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना, एक क्लास में सेम नाम की दो मेथड हो सकती हैं, लेकिन पैरामीटर चेंज के साथ। सेम नेम, डिफरेंट पैरामीटर, सेम क्लास। ओवरलोडिंग, सेम नेम, सेम पैरामीटर, सेम क्लास, डुप्लीकेसी एरर। ये डुप्लीकेसी एरर है। एक क्लास में दो मेथड के नाम सेम हो सकते हैं लेकिन पैरामीटर कभी सेम नहीं होंगे। अब यहां पर थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाते हैं बच्चों। सर तो मैं काम करता हूं ना, इसका रिटर्न टाइप बदल देता हूं, मैं इसको इंट कर देता हूं, अब तो पैरामीटर, अब तो चेंज है। और रिटर्न टाइप का ओवरलोडिंग से कोई लेना देना नहीं है। पहले भी ये बात बोली थी मैंने, ये भी डुप्लीकेसी एरर है। रिटर्न टाइप आप चाहे जो रख दो, जब तक पैरामीटर नहीं बदलोगे तब तक ओवरलोडिंग नहीं होगी एक ही क्लास में। तो तीनों केस समझ में आए। अब फोर्थ केस, ध्यान से और ध्यान से। अब मैंने एक क्लास बनाई, मान लो बेस। इस बेस क्लास में मैंने एक सिंपल डिस्प्ले मेथड ली है, ठीक है। इस क्लास में मैंने डिस्प्ले मेथड ली। डिस्प्ले मेथड में मैंने बाकायदा लिख दिया यहां पे, ठीक है, सी आउट डिस्प्ले, मतलब सुनना आप ध्यान से, डिस्प्ले ऑफ बेस, ठीक है। अब इससे मैंने एक क्लास इनहेरिट की, क्लास डिराइव्ड। इससे क्लास इनहेरिट की, क्लास डिराइव्ड, विच इज पब्लिकली इनहेरिटेड बाय बेस क्लास। ये क्लास जो डिराइव्ड है ये बेस क्लास से पब्लिकली इनहेरिटेड है, बिल्कुल है। यहां पर मैंने पब्लिकली सेम मेथड डिफाइन की, सेम वॉइड डिस्प्ले, सेम पैरामीटर विदाउट एनी पैरामीटर, लेकिन यहां मैंने लिख दिया सी आउट डिस्प्ले ऑफ डिराइव्ड। ये है बॉस केस शानदार, जोरदार, मजेदार कि अब क्या होगा। अब ये क्या है, सेम, सुन फिर से तीन केस डिस्कस कर ले। सेम नेम, डिफरेंट पैरामीटर, सेम क्लास, ओवरलोडिंग। सेम नेम, डिफरेंट पैरामीटर, डिफरेंट क्लास, ओवरलोडिंग। सेम नेम, सेम पैरामीटर, सेम क्लास, एम्बिगुअस एरर, डुप्लीकेसी एरर। सेम नेम, सेम पैरामीटर, डिफरेंट क्लास, और डिफरेंट क्लास मतलब इनहेरिटेंस होना कंपलसरी है। दो अलग अलग क्लास हुई तो कोई रिलेशन ही नहीं है, फिर तो कुछ भी नहीं होगा। ये बात हो रही है पूरा इनहेरिटेंस में कि अगर दो क्लास के बीच में इनहेरिटेंस रिलेशनशिप है, इज अ रिलेशनशिप है, और यदि इसकी मेथड इनहेरिट होके डिराइव्ड क्लास में आई और आपने डिराइव्ड क्लास में सेम सिग्नेचर, सेम प्रोटोटाइप, सेम आर्गुमेंट, कुछ भी बोल लो, कि एक मेथड लिख दी, तो ये क्या होगी। अब तो आप बोलोगे सर ये भी डुप्लीकेसी होगी, नहीं होगी। दिस इज नॉट डुप्लीकेसी एरर, ये डुप्लीकेसी नहीं है, ये एम्बिगुअस एरर नहीं है। दिस इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग, यही कहलाती है मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग का मतलब है जब बेस क्लास की मेथड डिराइव्ड क्लास में आई, सुनना, ओवरराइडिंग केवल और केवल और दो केवल और अपनी तरफ से लगा लो, इनहेरिटेंस के केस में होगा। कभी भी सेम क्लास में ओवरराइडिंग नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना बात। सेम क्लास में एम्बिग्यूटी एरर है, लेकिन जब एक बेस क्लास की मेथड इनहेरिट होके डिराइव्ड क्लास में आई और आपने डिराइव्ड क्लास में सेम मेथड लिख दी, तो आपका प्रोग्राम ये समझ रहा है आपने इस मेथड की कोडिंग को यहां ओवरराइट कर दिया है। तो एक्चुअली उसने ये माना है कि आपने ये जो कोड लिखा है ये इसी मेथड में लिखा है। मतलब ये क्या करेगा, इस कोड को इस कोड से रिप्लेस कर देगा प्रीवियस कोड को, राइट। तो मेथड जब आई तब अपने साथ क्या डेटा लेके आई, डिस्प्ले ऑफ बेस, लेकिन आपने क्या किया, उसके हिसाब से आपने इस कोडिंग को चेंज करके ये लिख दी, ओवरराइडिंग। अरे लिखे हुए पे कुछ और लिखना ओवरराइडिंग कहलाती है ना।
तो आपने क्या किया, जो लिखा था, जो मेथड ये डेफिनेशन लेके आई थी, आपने उस डेफिनेशन को चेंज कर दिया नई डेफिनेशन के साथ। तो आप इसमें 2-4 लाइन लिख दो, चाहो तो सी आउट हेलो हाय हाय बाय बाय भी लिख दो। अरे जो लिखना है लिख दो, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो जब आपने इस मेथड को इनहेरिट करके यहां लेके आए और आपने सेम सिग्नेचर की मेथड यहां लिख दी, तो बच्चे आपका कंपाइलर प्रोग्राम ये समझ रहा है आपने कोई नई मेथड नहीं लिखी है, जो आई है आपने उसी की डेफिनेशन को बदल दिया है, जो आई है आपने उसमें नया डेटा ओवरराइट कर दिया है। तो यहां पर अब अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं डिराइव्ड क्लास का, यदि मान लो मेन में मैंने ऑब्जेक्ट बनाया डिराइव्ड क्लास का, राइट, तो डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के बनने पर, अरे बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब मैं बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के डिस्प्ले मेथड कॉल करूंगा तो बाकायदा मेरा प्रोग्राम मुझे डिस्प्ले मेथड यही कॉल करके देगा, डिस्प्ले ऑफ बेस, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा बेस क्लास का है और बेस क्लास के ऑब्जेक्ट से मैंने उसी की मेथड कॉल की है, तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। लेकिन अगर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया डिराइव्ड क्लास का, इन दिस केस इफ आई क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव्ड क्लास, यदि मैं इस केस में ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं डिराइव्ड क्लास का, मैंने लिखा डिराइव्ड डी एंड देन डी डॉट डिस्प्ले, ठीक है। अब अगर मैंने लिखा है डी डॉट डिस्प्ले, तो अब प्रोग्राम इस केस में डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना तो मेथड कॉल करेगा डिराइव्ड क्लास की, तो यहां उसको कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि जो आई मेथड आपने उसको ओवरराइट कर दिया, तो वो बाकायदा इस कोड को रन करेगा, डिस्प्ले ऑफ डिराइव्ड और हेलो हाय बाय जो भी आपने लिखा है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर इसको ऐसा क्यों किया, तो क्यों वाले पे तो अभी दिमाग ही मत लगाओ, मेथड ओवरराइडिंग क्यों करते हैं यही हमारे आगे के टॉपिक्स होंगे। लेकिन फिलहाल हमें यह समझना है मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में क्या डिफरेंस। तो हमेशा ध्यान रखना, ओवरराइडिंग केवल इनहेरिटेंस में होता है, और ओवरराइडिंग का मतलब ये होता है व्हेन अ बेस क्लास मेथड इनहेरिटेड इन डिराइव्ड क्लास एंड यू कैन write a new code in that inherited method. That means as the concept of compiler, है ना, कंपाइलर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से या प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपने उस मेथड में नया कोड ओवरराइट कर दिया। ये कंपाइलर कह रहा है कि बस मैं इस कोड को ओवरराइट कर दूंगा। लेकिन हां, अगर मैंने पैरामीटर बदल दिए, मान लो मैंने यहां पैरामीटर लिखा होता है इंटीजर n, समझ बच्चे ध्यान से समझो, यदि मैंने यहां लिखा होता इंटीजर n, अब क्या होता, अब क्या ये ओवरराइडिंग है? बिल्कुल नहीं, नाउ इट्स एन ओवरलोडिंग, सेम नेम डिफरेंट पैरामीटर। जहां पैरामीटर बदल जाए, चाहे वो एक क्लास हो चाहे वो दो अलग अलग क्लास हो, ये सीधे सीधे ओवरलोडिंग का केस है। लेकिन जब सेम पैरामीटर हो तो ये देखो सेम क्लास में है या दो अलग अलग क्लास में है। अगर सेम क्लास में है तो वो एम्बिग्यूटी एरर है, एम्बिगुअस एरर है, डुप्लीकेसी एरर है, और अगर दो अलग अलग क्लास में है तो फिर ये ओवरराइडिंग का केस है। एंड दिस इज व्हाट मेथड ओवरराइडिंग, कि जब एक क्लास की मेथड इनहेरिट होकर सेकंड क्लास में आई, अपने सेकंड क्लास में उस पूरे कोड को चेंज कर दिया। तो जब भी डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा वो इसको अगर मैं नीचे आगे फिर से चेंज कर दूंगा तो ये ओवरराइडिंग चलती रहेगी। इस मेथड को चेंज किया इसने, इसको आगे कोई और चेंज कर देगा। तो ये ओवरराइडिंग क्यों करते हैं इस पे मैं आगे आऊंगा, डोंट वरी। लेकिन ये जो लेक्चर था ये था आपको ये समझाने के लिए कि ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो एक बार थोड़ा सा शुरुआत से चलें, ठीक है। बात हम कर रहे थे ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में क्या डिफरेंस है, राइट। तो ओवरलोडिंग मैंने आपको बोला था तीन केस मैंने आपको बताया, इवन 4 केस, राइट। पहला, जब एक ही क्लास में दो मेथड है जिनके नाम सेम है, पैरामीटर अलग अलग है, तो ये ओवरलोडिंग है। सेकेंड केस, जब एक ही क्लास में दो मेथड है जब दो अलग अलग क्लास में यही कोड है कि सेम नेम डिफरेंट पैरामीटर, बट इन द केस ऑफ इनहेरिटेंस, की इनहेरिटेंस में जब एक मेथड आई और सेकंड क्लास की जो मेथड है उसका पैरामीटर चेंज है, तो अगेन दिस इज मेथड ओवरलोडिंग। ये भी मेथड ओवरलोडिंग है क्योंकि पैरामीटर बदल गए हैं। तीसरा केस, जहां पे दो मेथड सेम क्लास में है, सेम नेम सेम पैरामीटर, एवरीथिंग इज सेम, रिटर्न टाइप को तो जाने दो, सेम नेम सेम पैरामीटर, दिस इज व्हाट डुप्लीकेसी एरर। ये डुप्लीकेसी एरर है, ये एम्बिगुअस एरर है, क्योंकि एक क्लास में कभी भी दो मेथड सेम नाम और सेम पैरामीटर की नहीं हो सकती। और चौथा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट केस जो हमने पढ़ा कि जब एक मेथड बेस क्लास से डिराइव्ड क्लास में आई और आपने डिराइव्ड क्लास में उसी मेथड में नया कोड लिख दिया, या सेम नाम की सेम सिग्नेचर की मेथड, सिग्नेचर सेम मतलब नेम सेम, आर्गुमेंट सेम,
रिटर्न टाइप सेम, जब आपने पूरी मेथड एज इट इज सेम लिख दी तो ये कहलाता है मेथड ओवरराइडिंग। तो इन द केस ऑफ मेथड ओवरराइडिंग, आपकी जो बेस क्लास की मेथड है, सेम सिग्नेचर वाली मेथड डिराइव्ड क्लास में कंपलसरी होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट मेथड ओवरराइडिंग। तो आई होप मेथड ओवरराइडिंग का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है। डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग समझ में आया है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो मैं पढ़ाने वाला हूं, आपको पता है मैंने आपको इसके पहले एक टॉपिक पढ़ाया, पॉइंटर क्या होते हैं, रेफरेंस पॉइंटर क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट पॉइंटर क्या होते हैं, रेफरेंस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। फिर मैंने आपको ये सेकेंड टॉपिक पढ़ाया जहां पर हमने मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग में डिफरेंस की बात की। ये सारी कहानी चल रही है आपको वर्चुअल फंक्शन समझाने के लिए, कि नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आने वाला है वो वर्चुअल फंक्शन ही होगा। और वर्चुअल फंक्शन में किस तरीके से आपको ओवरराइडिंग करना है, रेफरेंस क्या होंगे, इन सारे कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। बट आई होप यहां तक अभी आपको चीजें समझ में आई हैं कि ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए करते हैं मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में। और यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए इसे अपने दोस्तों के साथ और बने रहिए इस कोर्स में। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।